मनुष्य के दुख में परमेश्वर कहाँ होता है। हालेलुया, अद्भुत विषय है। मनुष्य के दुख में, जब मनुष्य के जीवन में दुख आता है तो परमेश्वर कहाँ होता है, या किस तरह हम परमेश्वर के सम्मुख में कनेक्शन उसके साथ रख सकते हैं, तो उसी के विषय में आज हम बातें करने जा रहे हैं। तो देखिए, आगे की ओर बढ़ते हैं तो इस प्रकार लिख कर लाता हूं कि जब जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, जब जीवन में एक मनुष्य के जीवन में सब कुछ ठीक चलते रहता है, उसका काम धाम से लेकर, उसका परिवार में लेकर, उसका हर एक में अच्छा चलता रहा होता है, जीवन में सब कुछ ठीक चलता रहा होता है, तब परमेश्वर पर विश्वास करना आसान लगता है। हालेलुया। ऐसे दिन में, ऐसे समय में हम लोग परमेश्वर के सम्मुख में जब विश्वास करते हैं तो क्या लगता है? आसान लगता है। हालेलुया, आसान लगता है। सब कुछ ठीक है, कुछ भी हमें जरूरत नहीं हो रहा है, कुछ भी हमें चिंता नहीं हो रहा है, कुछ भी हमें चिंता करने के लिए, फिक्र करने के लिए कोई दरकार नहीं होता है, तो हम लोग का विश्वास करना आसान लगता है। प्रभु सब कुछ ठीक चल रहा है, प्रभु सब कुछ अच्छा है कहकर हम क्या करते हैं? विश्वास हम लोग का आसान लगता है। लेकिन जब दुख, पीड़ा, बीमारी, नुकसान, धोखा या या मृत्यु हमारे जीवन में प्रवेश करती है, सब कुछ ठीक चलता रहता है, तो हम लोग का विश्वास क्या होता है? आसान है। बहुत अच्छा प्रभु, बहुत ठीक चल रहा है प्रभु। इस प्रकार हमको विश्वास जो है हम लोग का आसान लगता है। लेकिन उसी के समय में, ठीक उसी का बगल में बाइबल कहता है कि दुख भी है तो सुख भी है, सुख भी है तो दुख भी है। जैसे कि हम लोग का जीवन में दुख, पीड़ा, बीमारी, नुकसान, धोखा या मृत्यु हमारे जीवन में प्रवेश करते, तब एक सवाल हमारे मन में और आत्मा को उठता है। हालेलुया। जैसे खुश था, बहुत बढ़िया थे, कोई चिंता, कोई फिक्र नहीं था, विश्वास आसान लग रहा था, विश्वास करने में मजा आ रहा था। लेकिन जैसे ये सारे समस्या हम लोग का जीवन में घुस जाता है, तब एक सवाल हमारे मन और आत्मा में उठता है। हालेलुया। ऐसा सवाल आज मन में और आत्मा में उठता है कि देखिए, दुख में परमेश्वर कहाँ होता है? हालेलुया। जब मेरा दुख होता है, जब मेरे जीवन में समस्या होता है, जब मेरे जीवन में बीमारी, जब मेरे जीवन में नुकसान, जब मेरे जीवन में धोखा होता है, परमेश्वर, यही सवाल उठता है हम लोग का मन में कि दुख में परमेश्वर कहाँ होता है तुम? हालेलुया। जब मेरे जीवन में दुख आता है, जब मेरे जीवन में पीड़ाओं से भरा होता है, तो परमेश्वर तुम कहाँ होता है? यह सवाल केवल तर्क का नहीं, बल्कि टूटे हुए दिल, आंसुओं के साथ सवाल करते हैं। हालेलुया। यही सवाल हम करते हैं कि दुख में परमेश्वर तुम कहाँ रहता है? भारत जैसे देश में, ध्यान दीजिएगा, भारत जैसे देश में लोग भावना से जीते हैं। क्या, कैसे जीते हैं? भावनाओं से जीते हैं। भारत जैसा देश में लोग कैसे जीते हैं? भावनाओं से जीते हैं। ये प्रश्न और भी गहरा हो जाता है। ये प्रश्न क्या होता है? और भी गहरा हो जाता है। ये प्रश्न क्या होता है? और भी गहरा हो जाता है। कई लोग कहते हैं, क्या कहते हैं मैं बताता हूं। देखिए, कई लोग कहते हैं अगर परमेश्वर है तो ये सब क्यों हो रहा है? क्या कहते हैं? अगर सचमुच यीशु मसीह प्रभु है, परमेश्वर है, तो ये सब क्यों हो रहा है? आज इस दुनिया में ये सब क्यों हो रहा है? और कहते हैं मैंने तो प्रार्थना की थी, फिर भी क्यों? हालेलुया। इस प्रकार मन में सवाल उठता है, ये सब क्यों हो रहा है? और कहते हैं कि मैंने तो प्रार्थना की थी उस विषय में, फिर भी क्यों? हालेलुया। इस प्रकार मन में सवाल उठता है, प्रभु मैं तो तेरे सम्मुख में गिड़गिड़ा कर, उपवास रहकर, फास्टिंग रहकर, ना जाने जैसे तैसे कर प्रभु जी इस विषय के लिए प्रार्थना की थी,
या तो क्या था फिर भी क्यों, ऐसा क्यों प्रभु? और कहते हैं कि क्या परमेश्वर मुझे भूल गया? इस पर का सवाल हम लोग का जीवन में उठता है। जब हम लोग का जीवन में खुश रहता है, आनंद रहता है, तो हम परमेश्वर से विश्वास करना आसान लगता है। लेकिन जैसे दुख, बीमार, पीड़ा, समस्या, नुकसान, धोखा आपका जीवन में प्रवेश करता है, तो ऐसे हम क्या करते हैं, सवाल करते हैं कि अगर परमेश्वर है तो ये सब क्यों? मैंने तो प्रार्थना की थी फिर भी क्यों? क्या परमेश्वर मुझे भूल गया? क्या परमेश्वर तो मुझे भूल गया? इस प्रकार सवाल लोगों का मन में उठता है, लोगों के मन में उठता है। इसीलिए कहा गया है कि देखिए, दुख कोई नया अनुभव नहीं है, दुख कोई नया अनुभव नहीं है। हालेलुया। कि दुख नहीं आएगा कि नहीं, पहले बार इस प्रकार नहीं है, ये नया अनुभव नहीं है। देखिए, अक्सर हम सोचते हैं कि दुख केवल हमारे साथ ही क्यों होता है, इस प्रकार हम सोचते हैं दुख केवल हमारे साथ ही क्यों होता है। लेकिन बाइबल बताता है कि परमेश्वर के सबसे प्रिय लोग भी दुख से गुजरे हैं। हालेलुया। हम सोचते हैं कि मेरे जीवन में ही खाली दुख क्यों आता है, लेकिन बाइबल यही बताता है कि परमेश्वर के सबसे प्रिय लोग भी दुख में गुजारे हैं जीवन। हालेलुया। दुख में गुजारे हैं जीवन। जैसे कि आयुब को देखते हैं, तो आयुब ने सब कुछ खो दिया। हालेलुया। वो दुख उठाया, वो भयंकर पीड़ाओं को सामना किया। कौन? आयुब। और दूसरा था दाऊद ने अपमान, विश्वासघात और डर देखा। हालेलुया। जैसे वो पाप करता है, अब जानते हैं व्यभिचार में फंस गया था एक बार दाऊद, लेकिन जैसे वो उसको बताया गया कि परमेश्वर के दृष्टि में तूने पाप किया है, तूने गलत किया है, परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर तुम क्या करो, पश्चाताप करो अपना पापों को। हालेलुया। तो आज भी हम लोग यही सोचते हैं कि मेरे जीवन में ही क्यों दुख, लेकिन परमेश्वर का अति प्रिय लोग भी दुख में अपना जीवन गुजारे हैं। दाऊद को देखते हैं, आयुब को देखते हैं, यूसुफ को देखते हैं। यूसुफ को अपने ही भाइयों ने बेच दिया। भयंकर दुख उठाकर आखिरी में वो ऐसा व्यक्ति बन जाता है कि हर देश को कंट्रोल करने वाला, उसको अनाज देने वाला। महामारी अक्ल जब आ गया तो उसके पास इतना खाना पीना था कि जितने 7 साल था ना कि 3 साल 7 साल का जो अकल था, उस अकल में उसका सब कुछ क्या था, भरपूर था खाने के लिए। दुख उठाकर कितना भयानक आराम और सुख को पाया। यूसुफ ने भी, इर्मिया ने भी अकेलापन और तिरस्कार सहा, बेइज्जती सहा, दुख उठाया। और कहा क्या है, आखिर में हम देखते हैं तो यीशु मसीह ने क्रूस पर पीड़ा सही। हालेलुया। यीशु मसीह, परमेश्वर का प्रिय लोग भी क्या उठाते हैं, दुख उठाते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोग भी दुख में गुजारे हैं अपना जीवन। और ये ना सोचना कि हम सिर्फ दुख उठाते हैं, और ऐसे वक्त में, ऐसे समय में जब इस प्रकार की आप दुख उठाते हैं, इस प्रकार की आप समस्या को उठाते हैं, तब एक ही वचन परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना 16:33 में कहता है, इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा। हालेलुया। यही वचन कहता है, यूहन्ना 16:33 कहता है, इस संसार में तुम्हें क्या होगा, क्लेश होगा, दुख होगा, पीड़ा होगा। इसीलिए कहता है संसार में तुम्हें क्लेश होगा। देख, इस संसार की वास्तविकता है कि, लेकिन ये वचन आगे को हम पढ़ेंगे ना, 16:33 को पढ़ेंगे, आगे क्यों तो कहता है, परंतु धड़स बांधो। क्या बांधो? धड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। इसलिए तुझे डर कर भागने के लिए कोई दरकार नहीं है। हालेलुया। जब ऐसा दुख उठाते हैं आप, इस प्रकार की समस्या को सामना करते हैं, तो परमेश्वर कहता है धड़स बांधो। हालेलुया। मजबूत हो जाओ। परमेश्वर कहता है मजबूत हो जाओ, क्योंकि मैंने संसार को क्या कर चुका है, जीत चुका है। इसे तुझे डर कर भागने के लिए कोई आवश्यकता, कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। अब देखते हैं, क्या दुख का अर्थ है कि परमेश्वर दूर है?
क्वेश्चन मार्क है। क्या ये दुख का यही अर्थ है कि हम लोग का जीवन में दुख आता है, क्या परमेश्वर दूर चले जाते हैं? देखिए कुछ बातें आपको मैं समझा रहा हूं। देखिए यह सबसे आम भ्रम है हम लोग की प्रति कि मेरा जीवन में दुख है या परमेश्वर मेरा प्रार्थना नहीं सुन रहे, मैंने प्रार्थना की क्या था लेकिन फिर भी ऐसा क्यों? ये हम लोग का जीवन में भ्रम है। जब हम दुख में होते हैं तो बड़े ध्यान से सुनेंगे, जब हम दुख में होते हैं तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति लगती है। हालेलुया। क्या लगती है? उपस्थिति लगती है कि हम दुख में जितना रहेंगे उतना हम परमेश्वर के साथ क्या करते हैं? प्रार्थना में लगे रहते हैं। जब दुख नहीं आएगा प्रार्थना को भूल जाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि जब हम दुख में होते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति हम पर लगती है। लेकिन बाइबल कहता है, क्या कहता है? वचन संहिता 34 उसका 18 में कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के निकट रहता है। हालेलुया। लेकिन हम लोग का भ्रम क्या है कि जो मेरा जीवन में दुख आता है तो परमेश्वर मेरे से क्या हो जाते हैं? दूर चले जाते हैं। लेकिन वचन हमें सिखाता है, वचन हमें कहता है 34 का 18, भजन संहिता 34 का 18 में कहता है कि टूटे हुए लोगों के सम्मुख में परमेश्वर साथ रहता है। इसलिए हम वचन को पढ़ेंगे। लिखा गया है 18 में, भजन संहिता 34 का 18 में कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। हालेलुया। ये ना सोचना कि मेरे जीवन में दुख आ गया, ये ना सोचना कि मेरे जीवन में संकट विपद आ गया और परमेश्वर दूर चला गया, ऐसे ना सोचना। ये वचन हमें बताता है कि परमेश्वर यहोवा टूटे मन वालों के निकट रहता है और पीसे हुए लोगों को क्या करता है? उद्धार करता है। हालेलुया। उद्धार करता है। इसीलिए ध्यान दीजिए, परमेश्वर दुख से दूर नहीं बल्कि दुख में और पास होता है। हालेलुया। मनुष्य के जीवन में जब दुख होता है ना, वो परमेश्वर दूर नहीं, परमेश्वर हम लोग का और करीब आते हैं और पास आते हैं। ये बाइबल वचन प्रूफ है 34 का 18 में। हालेलुया। इसीलिए कहता है कि हमारी समस्या यह है कि हम परमेश्वर को केवल चमत्कार में ढूंढते हैं। हमारी समस्या यह है कि हम परमेश्वर को केवल कैसे ढूंढते हैं? चमत्कारों में ढूंढते हैं। लेकिन वो अक्सर साथ साथ चलने में प्रकट होता है। हालेलुया। यीशु मसीह हम लोग का साथ साथ चलने में प्रकट होता है। और वादा भी तो क्या है? मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, मैं तेरा साथ साथ चलूंगा, ये जो जगत के अंत तक मैं तेरा साथ रहूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह हम लोग का जगत के अंत तक साथ रहेंगे। और वचन बताता है, भजन संहिता 34:18 में बताता है कि यहोवा टूटे मन वालों के निकट रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। पाप में डूबे वो लोगों को क्या करता है? उद्धार करता है। इसी वचन से हमें पता चलता है कि परमेश्वर हम लोग का दुख में दूर नहीं बल्कि वो और करीब आते हैं। हालेलुया। और करीब आते हैं। इसलिए वचन हमें यही सिखाता है, हमें समझना चाहिए, हमें वचन को पढ़ना चाहिए कि किस वक्त में कौन सा वचन मुझे साहस देगा, मुझे मजबूत करेगा। वचन को पढ़ना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए कहा गया है, दुख में परमेश्वर चुप क्यों लगता है? चुप। हालेलुया। देखिए कई बार प्रार्थना करते समय लगता है कि कोई उत्तर नहीं। हाँ कि नहीं? कई बार प्रार्थना करते समय लगता है कि कोई उत्तर नहीं, कोई संकेत नहीं, केवल सन्नाटा। इस प्रकार हम सोचते हैं, कोई उत्तर नहीं, कोई संकेत नहीं, कोई केवल सन्नाटा। ये हमें डराती है। हालेलुया। ऐसे सोच हमें क्या करती है? डराती है। मैंने प्रार्थना किया, कोई उत्तर नहीं मिला, मैं परमेश्वर की ओर से कुछ संकेत नहीं, केवल सन्नाटा। ये हमें क्या करती है? डराती है। ऐसा सोच विचार हमें क्या करती है? डराती है। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर की उपस्थिति हम लोगों के ऊपर है। हालेलुया। हम लोगों के ऊपर उसका उपस्थिति है। इसीलिए चुप रहो
और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। भजन संहिता 46:10 में कहता है। हालेलुया। चुप रहो और जान लो कि मैं ही क्या हूं, परमेश्वर हूं। हालेलुया। पढ़ेंगे उसको 46 का, भजन संहिता 46:10 में कहता है परमेश्वर का वचन, बहुत अद्भुत है वचन। कहता है चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। हालेलुया। यीशु परमेश्वर कहते हैं कि चुप रहो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। और बाइबल कहता है कि जातियों में महान हूं और मैं पृथ्वी भर में महान हूं। हालेलुया। ये परमेश्वर ऐसे वक्त में, ऐसे समय में इस तरह हमसे बातें करते हैं, इस तरह का हमें वचन में हमें बताते हैं और सिखाते हैं कि कहता है चुप रहो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। हालेलुया। ठीक उसका हम देखते हैं तो कहा गया है परमेश्वर अक्सर चुप रहकर हमें परिपक्व करता है। हालेलुया। परमेश्वर कैसे रहकर, चुप रहकर हमें परिपक्व यानी कि मजबूत करता है और कहता है हमारे विश्वास को गहराई देता है। हालेलुया। हमारा विश्वास को गहराई देता है, हमें दूसरों पर नहीं केवल उस पर निर्भर करना सिखाता है। हालेलुया। हमें कोई ऐसा चीजों पर निर्भर करना नहीं सिखाता है। परमेश्वर हमें यही सिखाता है कि मेरे ऊपर ही ये लोग क्या करें, निर्भर करें, विश्वास करें। हालेलुया। मेरे ऊपर ही ये लोग आशा लगाए। बाइबल तो यही सिखाता है। यिर्मयाह 29:11 में या तो 11:29 में कहता है कि जो भी कल्पना यीशु मसीह हम लोग के लिए करते हैं वो मनुष्य का हानि का नहीं बल्कि खुशी का होता है। हालेलुया। इसलिए देखेंगे यीशु मसीह दुख को समझने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह दुख को समझने वाला परमेश्वर है। तो कुछ देखते हैं, इसमें कुछ पॉइंट लिखा हूं। देखिए विश्वासी जो यीशु के पर विश्वासी हैं, सबसे सुंदर, ध्यान दीजिएगा, सबसे सुंदर सच्चाई यह है कि हमारा परमेश्वर दुख से अनजान नहीं है। हम लोगों का यीशु मसीह दुख से अनजान नहीं है। यीशु मसीह ने, देखिए यीशु मसीह ने भूख सहा, क्या सहा, भूख सहा, तिरस्कार सहा, बेइज्जती जिसको कहते तिरस्कार यानी अपमान सहा और धोखा को झोला, मतलब सामना किया, धोखा। कई लोग यीशु से क्या किए, धोखा किए। यीशु को भूख सहना पड़ा, 40 दिन जब फास्टिंग गया भूख सहना पड़ा। और यहाँ तक कि अपना जो यीशु के बाद जो भाई लोग हैं उसके बाद संपर्क जो ये मरियम और यूसुफ का, तो जोसेफ, तो उसके बाद जो उसका भाई लोग थे वो भी वो अपमान करते थे, उससे घृणा करते थे यीशु मसीह को। बाद में उसको पता लगा कि प्रभु कौन था, प्रभु यीशु मसीह कौन था, और बाद में यहोशू का पुस्तक लिखता है वो। हालेलुया। तो कहा गया है कि भूख सही यीशु, अपमान सहा, धोखा को सामना किया, अकेलेपन महसूस किया यीशु मसीह। हालेलुया। अकेलेपन महसूस किया और कहता है और क्रूस पर जो नहीं सहने वाला पीड़ा को भी सहा हुआ। हालेलुया। इसीलिए कहता है बाइबल इब्रानियों 4:15 कहता है हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी दुर्बलताओं में हमारे साथ दुख ना हो सके। पढ़ेंगे बच्चन इब्रानियों और 4:15 इस प्रकार लिखा गया है परमेश्वर का वचन। देखिए कैसा वो परमेश्वर है। यीशु मसीह दुख समझने वाला परमेश्वर है। देखिए 4:15 में लिखा गया है इस प्रकार, देखिए क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुख ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला वो। हालेलुया। वो निष्पाप निकला कौन, यीशु मसीह। और हम जब दुख होते हैं ना, वो यीशु मसीह भी दुख होता है, यीशु मसीह को भी दर्द लगता है। हालेलुया। इसलिए तो कहा मैंने यीशु मसीह दुख को समझने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह दुखों को समझने वाला परमेश्वर है। जब आप रोते हैं, देखिए जब आप रोते हैं यीशु मसीह समझता है आपका रोना को। हालेलुया।
जब भी आप रोते हैं ना, यीशु मसीह समझता है आपका रोना को। जब आप टूटते हैं, टूट जाते हैं, जब आप टूट जाते हैं, वो जानता है। वो यीशु मसीह क्या करता है, जानता है। जब आप सबल करते हैं, वो नाराज नहीं होता। क्या परमेश्वर मेरा ये काम नहीं किया? क्या प्रभु यीशु मसीह मेरा परिवार को नहीं बदला? क्या परमेश्वर मेरे जीवन को इस प्रकार जब सबल करते हैं, वो नाराज नहीं होता है। हालेलुया। यीशु मसीह दुखों को समझने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम जिससे भी करते हैं, जब आप रोते हैं तो भी परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह आपका रोना को समझता है। जब आप टूट जाते हैं, वो जानते हैं। जब आप सबल करने लगते हैं, वो नाराज नहीं होते हैं। हालेलुया, वो नाराज नहीं होते हैं। इसलिए देखिए, दुख में परमेश्वर हमें क्या सिखाता है, मुख्य बात अभी सीखेंगे। दुख में परमेश्वर हमें क्या सिखाता है। तो देखिए, दुख कोई दंड नहीं, दुख कोई दंड नहीं, बल्कि अक्सर एक प्रक्रिया होता है। हालेलुया, एक सीखने के लिए वो आपका जीवन में है। हाँ कि नहीं? एक प्रक्रिया, यानी एक सीखने के लिए आपका जीवन में दुख होता है। कि कैसे कहूं, अब देखिए कि वो रास्ता में एक्सीडेंट होता है। अगर आपका जीवन में एक बार हुआ है, तो उसमें आपको सीख मिलेगा, क्यों मेरे जीवन में इस प्रकार हो गया। इसीलिए कहता है, दुख कोई दंड नहीं, बल्कि अक्सर एक प्रक्रिया होता है सीखने के लिए। मेरे जीवन में दुख आया, क्यों आया? इसीलिए आया। मेरे जीवन में बीमार हो रहा है, क्यों हो रहा है? नशा की वजह से। मेरे जीवन में बीमारी बढ़ते जा रही, क्यों? स्मोकिंग की वजह से। इस प्रकार कहा जाता है, ये हमको सीख मिलता है कि हम वहां से बाहर निकलें। तो कहा गया, देखिए, दुख हमें नम्र बनाता है। क्या बनाता है? नम्र बनाता है दुख। इसे तो कहा, दुख में परमेश्वर हमें क्या सिखाता है। तो कहा, मैं लिखता हूं इस प्रकार की, दुख हमें नम्र बनाता है। जब सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं रहता है, जब सब कुछ हम लोग का हाथों में नहीं रहता, तब हम परमेश्वर की ओर झुकते हैं। हालेलुया। जब हम लोग का जीवन में सब कुछ हम लोग का हाथों में होता है, तो परमेश्वर की ओर हम नहीं झुकेंगे। लेकिन जब सब कुछ हमारे हाथ में नहीं रहता, तब हम परमेश्वर की ओर झुकते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से दुहाई करते हैं कि परमेश्वर, ये मेरे जीवन में नहीं हो रहा है, मेरे द्वारा नहीं होता। लेकिन जब हम लोग के द्वारा हो जाएगा, तब हम परमेश्वर के सम्मुख में नहीं झुकते हैं। और देखिए, दुख हमें शुद्ध करता है। दुख हमें शुद्ध करता है, क्योंकि इब्रानी 12:6 कहता है, क्योंकि जिससे प्रभु प्रेम करता है, उसे तड़ना भी देता है। जिससे प्रभु प्रेम करता है, उसे क्या देता है? तड़ना भी देता है, कि बेटा बेटी मेरा लौटकर आ जाए। हालेलुया। और कहता है, दुख हमें दूसरों के लिए शांति बनाता है। हालेलुया। दूसरों के लिए शांति बनाता है। जो खुद टूटता है, ध्यान दीजिएगा, जो खुद टूटता है, वही दूसरों को सहारा देना जानता है। हालेलुया। हम आज जिस दुख में गुजरे हैं, और उस दुख से गुजर कर हम बाहर आ चुके हैं, लेकिन वही व्यक्ति वही दुख में गुजर रहा है। तो आप जानते हैं मेरे जीवन में कैसा दुख हुआ था, आप जानते हैं, तब दूसरों को सहारा देना अब जानेंगे कि ये दुख क्या था। हालेलुया। इसीलिए कहा गया है, दुख हमें दूसरों के लिए शांति देना बनाता है। जब खुद टूट जाते हैं ना, वही दूसरों को सहारा देना जानते हैं। नहीं तो जो दुख में नहीं गुजरे होंगे, तो आप कैसे जानेंगे कि क्या होता है, क्या नहीं होता है कि नहीं? इसलिए जब प्रार्थना अधूरी लगती है आपको, जब प्रार्थना आपको अधूरी लगती है, नहीं सुनाई जाती, इस प्रकार लगती है, तो देखिए वचन क्या कहता है। और कुछ पॉइंट भी मैं आपके सम्मुख में लेकर आता हूं। तो कहा गया, जब प्रार्थना अधूरी लगती है, बहुत से लोग कहते हैं, मैंने तो बहुत प्रार्थना की, फिर भी कुछ नहीं बदला। बहुत लोग, एक परिवार है, हर महीना उस परिवार में दुख तकलीफ ही आते जाते रहता है।
तो मैं कहता हूं उस परिवार को कि आप लोग भी ऐसा करना कि शाम को बैठकर आप थोड़ा प्रभु यीशु मसीह को याद करना, ठीक है, 2 मिनट 3 मिनट जैसे आपको समय आपके जीवन में लगता है आप करना। तो कहते हैं हर दिन तो प्रार्थना करते हैं, फिर भी हम लोग के द्वारा कुछ नहीं होता है। इसलिए कहा गया, देखिए बहुत से लोग कहते हैं मैंने तो बहुत प्रार्थना की फिर भी कुछ नहीं बदला। परमेश्वर हर प्रार्थना का उत्तर देता है, ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर हर प्रार्थना का क्या देता है, उत्तर देता है। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत बार प्रार्थना की, बहुत किया, लेकिन कुछ उत्तर नहीं मिला, कुछ नहीं बदला। लेकिन परमेश्वर प्रार्थना को क्या करते हैं, सुनते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन हमेशा हमारे तरीके से नहीं। हालेलुया, हमारे तरीके से नहीं। उत्तर 3 प्रकार के होते हैं, परमेश्वर के उत्तर 3 प्रकार के होते हैं। एक है हाँ, एक है हाँ यस जिसको कहते हैं इंग्लिश में, एक है हाँ, दूसरा है समय लेता है। परमेश्वर क्या लेता है, समय लेता है। तीसरा है नहीं सुनता है। हालेलुया, तो ये 3 प्रकार का है। अगर हम लोग की तरीका से प्रार्थना करेंगे मेरे इच्छाओं के अनुसार, बाइबल पहला यूहन्ना 5:14 में कहता है प्रार्थना उसका अनुसार होना चाहिए। किसका अनुसार, यीशु मसीह के अनुसार, तब जाकर प्रार्थना आपका सफलता होता है। तो पहला है कि तुरंत परमेश्वर क्या करते हैं, सुनते हैं। दूसरा है समय लेता है परमेश्वर, और तीसरा वाला है नहीं सुनेगा। आपका तरीका के जैसा अनुसार करेंगे तो नहीं सुनेगा। देखिए यशायाह नबी 55 का 8 पद कहता है, 55 का 8 कहता है, क्योंकि मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं है। यानी कि मेरे विचार और तेरे विचार जमीन आसमान का क्या है, फर्क है। तो एक बार पढ़ते हैं वचन को, 55 का 8 पढ़ेंगे यशायाह नबी का। उसके बाद और 10 मिनट की 5 मिनट तक हम देखते हैं पवित्र वचन और आज का विषय, आज का सभा का समाप्त करेंगे, ठीक है। 55 का 8 अध्याय को हम पढ़ते हैं तो बाइबल का वचन यही सिखाता है हमको। देखिए लिखा गया है, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। हालेलुया, परमेश्वर का सोच विचार, मेरा सोच विचार, आपका सोच विचार और परमेश्वर का सोच विचार परमेश्वर के समान नहीं है, जो कि हम तुरंत परमेश्वर हम लोग का प्रार्थना सुन लेता है। हालेलुया, इसीलिए बाइबल कहता है हमारा विचार और परमेश्वर का विचार एक समान नहीं है, हमारा गति और परमेश्वर का गति एक सी नहीं है। इसीलिए कहा गया है दुख में परमेश्वर कैसे साथ चलता है, दुख में परमेश्वर किस तरह साथ चलता है। तो देखिए परमेश्वर अक्सर दुख को हटाने से पहले हमें संभालता है। हालेलुया, परमेश्वर हमेशा, ध्यान दीजिएगा, दुख को हटाने से पहले हमें क्या करते हैं, संभालते हैं, हमें सहन करने की शक्ति देता है। सहन करने की क्या देता है, शक्ति देता है। इसलिए 2 कुरिन्थी 12:9 में लिखा गया है मेरी अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया, मेरी अनुग्रह तेरे लिए क्या है, काफी है। बाइबल कहता है 2 कुरिन्थी 12:9 में लिखा गया है परमेश्वर का वचन, 12:9 ईश्वर का लिखा गया है, देखिए, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। हालेलुया, यीशु मसीह का सामर्थ हम पर क्या करता है, छाया करता है। इसीलिए कहा गया है कि बाइबल कहता है मेरी अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया, धूप में वो आपको गिरने नहीं देता, धूप में वो आपको गिरने नहीं देता, वो आपको छोड़ता नहीं, वो आपको तोड़कर छोड़ नहीं देता वो। हालेलुया, यीशु मसीह आपको इस प्रकार के समय में आपको छोड़कर नहीं भागता है। देखिए दुख अस्थाई है। हालेलुया, दुख अस्थाई है। बाइबल दुख को नकारती नहीं।
बाइबल दुख को नकारती नहीं, लेकिन उससे अंतिम शब्द भी नहीं देती, अंतिम शब्द भी नहीं देती। देखिए दूसरा कुरिन्थी 4:17 कहता है, हमारे पल भर के हल्के क्लेश से हमारे लिए अत्यंत महिमा का भारी अनंत भार उत्पन्न होता है, अनंत भार उत्पन्न होता है। हालेलुया। थोड़ा सा क्लेश आपके लिए अनंत जीवन उत्पन्न देता है, उत्पन्न करता है। तो कहा गया है परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर का वादा है। क्या वादा है? देखिए ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर का वादा है आंसू सदा नहीं रहेंगे। परमेश्वर यही वादा करते हैं कि आंसू सदा नहीं रहेंगी, अंधेरा अंतिम नहीं है, अंधेरा खत्म नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अंतिम नहीं है, अंधेरा अंतिम नहीं है। दर्द की एक सम्मति है, दर्द की एक सम्मति है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 21:4 कहता है, वो उनकी आंसुओं से हर एक आंसू पोंछ डाले। आंखों के आंसू से, आंसू बोल रहे हैं, आंखों से हर एक आंसू क्या करेगा? पोंछ डालेगा। यीशु मसीह वो आंखों का आंसू को पोंछ डालेगा। आखिरी में हम देखते हैं तो कहा गया, देखिए अगर आप अभी दुख में हैं, अगर आप अभी दुख में हैं तो देखिए, अगर आप ये विषय सुने और समझेंगे तो अद्भुत बात अभी हम देखेंगे। देखिए दिल भरी है, यानी कि मन बोझ में है। मन कैसे है? बोझ है, सबल बहुत है। मन क्या है? बोझ, यानी कि बहुत टेंशन है, मन टेंशन है और सबल आपका जीवन में बहुत है। विश्वास कमजोर लग रहा है तो जान लीजिए, पहला क्या है? मन क्या है? टेंशन है, मन टेंशन है और आपके पास बहुत सवाल है कहने के लिए, और विश्वास कमजोर लग रहा है तो जान लीजिए परमेश्वर आपसे नाराज नहीं है। अगर इस प्रकार आपको महसूस होता है आपका जीवन में, तो ये जानना कि परमेश्वर आपसे नाराज नहीं है। वो आपको छोड़कर नहीं गया, वो आपको छोड़कर नहीं गया, वो इस दुख में भी आपके साथ है। वो ऐसे दुख में भी परमेश्वर आपके क्या है? साथ है। कभी कभी परमेश्वर दुख को हटाने से पहले हमें उसके सहने लायक बना देते हैं। हालेलुया। हम कहते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरे दुख को नहीं हटाया, लेकिन आपको ऐसा बना देगा कि आप वो दुख को सह कर वो खत्म कर देंगे, पार कर देंगे। हालेलुया। और हम सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि हमको जानना है कि मेरे ये दुख को सहने के लिए वो कौन ताकत दिया था? परमेश्वर दिया था। हालेलुया, परमेश्वर दिया था। इसीलिए आखिरी में देखिए, दुख में परमेश्वर कहाँ होता है? इस सवाल हम लोग का जब मन में होता है, देखिए दुख में परमेश्वर कहाँ होता है? उत्तर सरल है, उत्तर सरल है, उत्तर आसान है। देखिए दुख में परमेश्वर कहाँ होता है? उत्तर सरल है लेकिन गहरा। वो सवाल क्या है? गहरा। तो कहा गया है वो वही होता है जहां आपका दर्द है। हालेलुया। वो वही रहता है जहां आपका दर्द है। वो टूटे मन के पास है। बाइबल हम पढ़ रहे थे, वो टूटे मन के पास है, रोते हुए के साथ है। वो टूटे मन वालों के साथ है, जो रोते हैं दुख में उनके साथ है। और कहता है परमेश्वर की दुख विश्वास को खत्म नहीं करता, दुख विश्वास को खत्म नहीं करता, बल्कि सही अर्थ में विश्वास को जन्म देता है। हालेलुया। इसीलिए आज हमको यही सीख मिलता है कि जब भी आपका जीवन में सुख है, आनंद है, खुश है, तो हम क्या करते हैं? हम लोग का विश्वास आसान बन जाता है। लेकिन जैसे हम लोगों का जीवन में दुख आता है, समस्या आता है, हम सवाल करने लगते हैं परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह सवाल करने लगते हैं कि प्रभु मैंने तो प्रार्थना किया था फिर भी ऐसा क्यों? मैंने तो परमेश्वर विश्वास किया था फिर भी ऐसा क्यों? लेकिन परमेश्वर ऐसा हमको बना देते हैं कि हम उस दुखों को भी सहन कर विजय कर लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आइए परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करें।